Hello guys, good morning. I am M. K. Roy and today I am taking your class 11th first session. This is first lecture and this is all about unit number 1, that is physical world and measurement. Guys, अभी ये कोरोना ने सबको अधेड़बुन में रख दिया है और स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, मार्क्स कैसा आएगा, मार्क्स सिस्टम कैसा है, मार्किंग सिस्टम सीबीएसई का कैसा है, कॉपी चेक हो नहीं रही है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है, मैथमेटिक्स एग्ज़ाम आपका हो चुका है। जिनको साइंस लेनी है उनका भविष्य तो लॉक हो चुका है, इजंट इट? अब उनको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सीबीएसई रिजल्ट कब आउट करेगा, तब मैं सोचूंगा। अभी से डिसाइड कर लेनी चाहिए, मेरी तरफ से ये कहना है। बिकॉज दोज हु विल गेट और कंफर्म्ड दैट साइंस एंड मैथमेटिक्स मार्क्स इंक्लूड करके इफ 65% इज देयर देन यू शैल बी एंटाइटल्ड फॉर साइंस स्ट्रीम। ओके, मैं कॉमर्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, साइंस के लिए बात कर रहा हूँ, because I am concerned to science only. So you must be very sure and you must be planned. और पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, आगे जाके काम करना ही है, अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उसी बेसिस पर मैं फर्स्ट लेसन ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट unit contains so many chapters, guys, and the chapters are, first chapter we shall have, this is called intro, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। और इंट्रो में क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, भौतिक साइंस क्या है, भौतिकी क्या है, एंड हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू different branches और फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों में फिजिक्स का योगदान क्या है, कैसे वो रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, मेडिकल साइंस, सारे फील्ड में फिजिक्स का योगदान क्या है, उनका कनेक्शन क्या है, क्या फिजिक्स पढ़े बिना उन ब्रांच में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इन इंट्रो चैप्टर एंड दिस इज हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू डिफरेंट ब्रांचेस और फील्ड्स, राइट। जो जनरल है, स्टोरी की तरह है, आप उसे पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। पहले क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में है क्या, फिजिक्स का योगदान क्या है सोसाइटी के लिए, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ वी शैल हैव द सेकंड चैप्टर एंड दिस सेकंड चैप्टर विल बी जस्ट मेजरमेंट चैप्टर, जहां से फिजिक्स एक्चुअली स्टार्ट होने जा रहा है। मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, इन 3 क्वांटिटीज के बारे में हम लोग मेजरमेंट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत एक रिलेशन देखेंगे कि अगर 3 क्वांटिटी का मेजरमेंट हो जाता है, सब कुछ जान जाते हैं इन तीनों के बारे में, तो संसार में कुछ नहीं बचता है जिसके बारे में जाना नहीं जा सकता है। ओके, नाउ थर्ड चैप्टर इज, दिस इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, कौन कौन सा सिस्टम है मेजरमेंट करने का? मेजरमेंट हो गया, मेजर करने का सिस्टम कौन कौन सा है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ फोर्थ चैप्टर इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायमेंशनल, और डायमेंशन सिंपल कह सकते हैं हम लोग, डायमेंशंस। आप इसे कर दो डायमेंशंस, इसको चेंज कर दो, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, राइट, डायमेंशनल
analysis. This is your fourth chapter in unit number 1. And last, fifth one is error analysis. Error analysis. एरर कहाँ हो सकता है फिजिक्स में देखेंगे. एरर को शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, सब कुछ सीखेंगे. सो गाइस, these are the distributions of unit number 1, physical world and measurement. 5 chapters are there in this unit. And बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि इतना सारा पढ़ने के बाद फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा कितना मार्क्स का जाएगा, 3 मार्क्स का. राइट, शॉकिंग है. 3 मार्क्स का इन सारे को पढ़ने के बाद. ये पहले सीबीएसई का रूल था. अभी भी इस यूनिट में 3 मार्क्स ही डिस्ट्रीब्यूशन है. बट फॉर द लेटेस्ट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस और मार्किंग स्कीम, अब क्या किया गया है, सारे 2 यूनिट्स को, हर 2 यूनिट्स को कंबाइन कर दिया गया है. इन टोटल 10 यूनिट्स आर देयर इन क्लास 11. कभी 11 यूनिट्स भी हम लोग उसको बना देते हैं जब मैकेनिक्स को, काइनेमेटिक्स को 2 ब्रांच में बांटते हैं, एक 2D 3D और एक फर्स्ट में लिनियर मोशन. राइट, सो वट एवर इट में भी टोटल यूनिट्स को कवर किया गया. हर 2 यूनिट को मिला के, कंबाइन करके, क्लब करके एक एक बनाया गया मार्किंग स्कीम में. फर्स्ट यूनिट 3 मार्क्स, सेकेंड यूनिट में काइनेमेटिक्स ऑफ 10 मार्क्स. अब अलग अलग नहीं है वो. अब क्या है कि 3 मार्क्स फर्स्ट यूनिट एंड 10 मार्क्स सेकेंड यूनिट, दोनों को कंबाइन करके 13 मार्क्स कर दिया गया. ओके, दोनों को कंबाइन करके कितना कर दिया गया, 13 मार्क्स 2 यूनिट को. इसका मतलब क्या है, नाउ दिस यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पहले क्या होता था, 3 मार्क्स को समझ के स्टूडेंट इसको इग्नोर करते थे. और ये स्टूडेंट, अगर हम इस चैप्टर को इग्नोर कर गए, बेसिक को, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, यूनिट क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या है, तो क्या लगता है आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे. 9th क्लास से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है ये, और 9th में अगर हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पर नहीं चलते हैं तो फिजिक्स का सिस्टम रप्चर हो जाने वाला है, नहीं बढ़ पाएंगे आगे. सो टू गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ टू ईच एंड एवरी चैप्टर, दिस सिस्टम हैज बीन फॉलोड. और सीबीएसई ने इसे बखूबी किया है. हर 2 यूनिट को क्लब करके एक बना दिया गया है. नाउ यू आर नॉट श्योर दैट दिस विल बी ऑफ 3 मार्क्स. इट मे बी ऑफ 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 7 मार्क्स. राइट, और सेकेंड यूनिट उससे कम हो सकता है. दोनों मिला के कितना आना है बेटा, 13 मार्क्स. नॉट मोर देन 13, नॉट लेस देन 13. सो दिस इज द न्यू अपडेट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम. सो वी शैल स्टार्ट हियर. नाउ लेट्स हियर द इंट्रोडक्शन पार्ट, that is what is physics and how physics is related and why physics is to be studied. Okay, so first is, what is physics? Guys, I have written here, the physics is the branch of science which deals with the nature and natural phenomenon. In class 10 you had so many natural phenomenon, we have came across so many natural phenomenon. चाहे और लाइट चैप्टर में अगर स्पेशल बोला जाए तो सिर्फ नेचुरल फेनोमेनन ही थे उसमें. चाहे वो ब्लू कलर ऑफ स्काई हो, चाहे स्कैटरिंग हो, चाहे रेनबो फॉर्मेशन हो, चाहे स्टार का ऊपर दिखाई देना हो, स्टार का ट्विंकल अपीयर होना हो, वट एवर, दिस ऑल वेयर नेचुरल फेनोमेनन. और उस नेचुरल फेनोमेनन को जो स्टडी करता है, उस ब्रांच का नाम क्या है, फिजिक्स है. ओके, सो आई हैव रिटन हियर द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन. धरती का घूमना, धरती का रिवॉल्व होना, दिन रात का होना, है ना, ये सारा जो नेचुरल फेनोमेनन है, इसका स्टडी कौन करता है, फिजिक्स करता है. बड़ा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स का. ओके, यू आर क्वाइट फॉर्चुनेट टू स्टडी फिजिक्स, तो तैयार रहिए. नाउ सेकेंड, फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस और एक्सपेरिमेंटल साइंस. एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होगी, थ्योरी बना देने से नहीं होगी. थ्योरी पहले होगी, फिर थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा, देन कंक्लूजन निकालना होगा. सो फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि फिजिक्स पे एक्सपेरिमेंट है, देन ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है. ओके, सिस्टमेटिक मैनर है. सो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस और एक्सपेरिमेंटल साइंस. एंड टू अंडरस्टैंड एनी एक्सपेरिमेंटल साइंस, किसी भी ब्रांच का एक्सपेरिमेंटल अगर साइंस है तो उसे समझने के लिए क्या आवश्यक होगी,
we must be able to connect our theoretical observations of nature to its experimental observations. हमें एक्सपेरिमेंट करनी ही होगी, थ्योरी बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट करनी होगी और एक्सपेरिमेंट और वैल्यूज और थियोरेटिकल वैल्यूज को क्लब करना होगा. Then we are in the field of physics. Okay. Now, what is needed for this experimental observation? For this experimental observation, we must have quantitative description. अब आया मेजरमेंट की बात कि अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देना है नेचर का, then we must have the tag what is or how much, and this is called quantitative description. What is the length? What is the height? What is the volume? What is the speed? Etc. etc. Right? So I have written here, it must have quantitative description, and for quantitative description you must have numerical description. Tag क्या क्या हो सकता है, how much हो सकता है, what is हो सकता है, etc. etc. Okay? So introduction part में physics ये है. Now physics is related to every branch in different manner. Okay? So now let's have the measurement, because we have here the last tag that is called measurement. measurement की आवश्यकता होगी. Guys, सर आइजैक न्यूटन ने बोला था, if you cannot measure anything, your knowledge is meager. MEAGRE. meager means बहुत ही थोड़ी या नहीं के बराबर. But if you can measure anything, you will have every description of that thing. कहने का मतलब, अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी वस्तु को मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को माप नहीं कर सकते किसी चीज की, तो आपके पास उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. लेकिन अगर आप उस वस्तु को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो you will have each and every aspect of that object. Okay, so let's start here. The first thing that is called measurement. So let's have here the measurement one. Guys, to start measurement, first of all you must have the knowledge of physical quantity. भौतिक राशियां किसको कहते हैं? Guys, all those quantities which require their measurement, माप की आवश्यकता हो, जिन सारी क्वांटिटीज की, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जितनी क्वांटिटी के नाम बोलो सब फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि सभी की मेजरमेंट होगी. चाहे स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, मोमेंटम बोलो, फोर्स बोलो, मास बोलो, लेंथ बोलो, टाइम बोलो. क्लास 9th क्लास 10th तक पढ़ के आए हो, यू हैव नो प्रॉब्लम. दिस ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की आवश्यकता होगी. नाउ हाउ टू मेजर, एंड दिस इज द मेजरमेंट टॉपिक. गाइस, मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एक स्टैंडर्ड की, बिकॉज मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द चूजन स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? जिसे हम इकाई बोलते हैं, दिस कैन बी अ स्टैंडर्ड. और इन सबके बारे में अगर विशेष जानकारी लेनी है, बेसिक जानकारी लेनी है, तो यू मस्ट गो थ्रू द लिंक आई विल गिव इन दिस लेसन ऑल्सो. क्लास 9th में हमने एक सेशन लिया है, क्लास 9th में, जिसका नाम था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. सो गो थ्रू दैट वन फॉर द बेसिक ग्रास्पिंग. राइट, अगर इसके बारे में बेसिक चाहिए तो 9th के लिंक से आपको पता चल जाएगा. यहां भी कोशिश कर रहा हूं मैं. सो बेसिक स्टैंडर्ड पहले चूज करना होगा. सपोज इसे स्टैंडर्ड हमने चूज कर लिया. अब क्या कह सकते हो कि ये जो स्टैंडर्ड है, इसके जैसा कुछ दिख रहा है स्टैंडर्ड, इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, दरवाजे का लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, या इससे वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर का मेजरमेंट कर सकते हैं कि हाउ मच वाटर इज देयर इन द कंटेनर, या इससे टाइम मेजर कर सकते हैं, या इससे वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, या इससे स्पीड मेजर कर सकते हैं, व्हाटएवर. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड, दैट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड हैज टू बी चूजन. राइट, अभी लेंथ मेजरमेंट अगर मुझे करना है, तो सपोज दिस इज द स्टैंडर्ड, सपोज दिस इज द स्टैंडर्ड, सपोज दिस लेंथ इज द स्टैंडर्ड, दिस वन इज द स्टैंडर्ड, सपोज हियर टू हियर, एवरीथिंग, anything you can choose as a standard to measure that physical quantity. Now let us take an example.
सपोज लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर। नाउ हमने कैसे ये प्राप्त किया 5 मीटर? व्हाट इज 5, व्हाट इज मीटर? तो सी हियर, दिस 5 इज जस्ट numerical value, numerical value. And what is this? The standard chosen, standard chosen और reference chosen. अब ये बताओ कि लेंथ मेजर करना था, this was the requirement, physical quantity length है, and I have written here 5 meter. There are two things, one is numerical value, second is this meter. What is meter? That is the standard chosen to measure the length. क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 लीटर और 5 मीटर पर सेकेंड? नो, बिकॉज लीटर इज अनदर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड विच विल बी यूज्ड फॉर अनदर फिजिकल क्वांटिटी. मीटर पर सेकेंड इज अनदर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड chosen that will be used for another physical quantity, like that. Okay, this is for volume, this is for speed or velocity, so we can't use. So सबसे पहले डिसीजन क्या लेना होगा कि what type of physical quantity is there and what should be the chosen standard. Suppose हमने एक स्टैंडर्ड लिया मीटर. नाउ अगर मीटर ले लिया एक स्टैंडर्ड को, अब ये मीटर इतना बड़ा भी हो सकता है. अब ये कहां से डिसाइड हुआ कि कितना बड़ा मीटर होगा, कितना बड़ा, कितना लीटर होगा, कितना केजी होगा, ये कहां से डिसाइड हुआ? इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिला. कहां से? तो पहले हमने चर्चा किया है, 9th में भी चर्चा है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर एक कॉन्फ्रेंस होती है. कहां पर? फ्रांस में, पेरिस में, सिवरेस स्थान में. सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहां इकट्ठे होते हैं, जुटते हैं, और सभी कंट्री का अपना एक एनपीएल हुआ करता है. एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. और उस नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में से मेंबर जो होते हैं वो सारे वहां जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसाइड होता है. तो 1960 पर जाके जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स ऑन मेजर जो पेरिस में हुआ, उसमें डिसाइड किया गया. क्या डिसाइड किया गया? कि मीटर कितना बड़ा होना चाहिए. क्या ये मीटर है, क्या ये मीटर है, क्या ये मीटर है. मास कितना होना चाहिए, 1 केजी किसे कहेंगे, टाइम 1 सेकेंड किसको कहेंगे, एंड सो ऑन. राइट, वो डिसाइड हुआ. इसलिए मैं अब कंफर्म होके बोलता हूं कि दिस मीटर हैज द 100 सेंटीमीटर लेंथ, है ना. 100 सेंटीमीटर यूनिट जो होगा उसे 1 मीटर हम लोग बोल रहे हैं. नाउ length of the rod is 5 meter. There are two things, one is numerical value n and second is u, and this u is called the chosen standard, size of unit chosen, size of standard chosen I have written with u. Okay, so measurement is 5 meter. Now what does it mean? हमने क्या किया, ये 5 मीटर अगर है तो क्या इसका मीनिंग हुआ? ये मीनिंग ये हुआ कि अगर ये लेंथ 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और उसके लिए एक मीटर को चूज किया गया होगा, तो जरूर ये मीटर 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स होगा. इसमें ये स्टैंडर्ड कितनी बार होगा? 5 टाइम्स होगा. सो दैट्स व्हाई टोटल मेजर्ड वैल्यू x इक्वल्स 5 टाइम्स व्हाट? द चूजन स्टैंडर्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट. सो हमने फाइनली क्या प्राप्त किया, क्या डेफिनेशन हुआ मेजरमेंट का? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन, तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लेंथ. ओके, सो कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द chosen standard is called the measurement of that physical quantity. Now I have to express here the measured value. So what is the measured value? In this case measured value को हम लिखते हैं x से, and this x equals 5 into meter, or directly we can write here 5 meter. Now any measured value contains two things. First one is numerical value जिसे मैं n बोल रहा हूं, और सेकेंड क्या है भाई? साइज ऑफ यूनिट. This is the conclusion, size of unit I am writing with u.
So finally, measured value x equals n into u. This is your famous equation, formula. Now, very remarkable thing here. Measured value is not changed with the change of size of unit. अगर आप size of unit को change करते हो, तो there will be no change in this measured value, because मैं एक example लेना चाहता हूं. Suppose I have written here x equals measured value of length equals 5 meter. Okay, so this is nothing but n1, this is nothing but u1, and this is suppose x1. So it is in terms of x1 equals n1 into u1. This is your first equation. Now try to change this unit size of unit meter to centimeter. नीचे कर दो साइज को, छोटा कर दो साइज को. So वो साइज कितना हो जाएगा, u2 सपोज. क्या होगा यदि इस मीटर को सेंटीमीटर कर दिया जाए, क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा? 1 meter equals 100 centimeter, so 5 meter equals 500 centimeter. We have to write here what? 500, and it will be centimeter. So what we have finally, x2 equals n2 into u2. u2 is the second size, u1 is the first size of unit, n2 is the second numerical value, n1 is the first numerical value. This is x1, this is x2. x2 is 500 centimeter, x1 is 5 meter. क्या दोनों अलग अलग है? दोनों सेम है. So measured value remains same. Hence what we have got, very famous equation or relation between two systems of units. दो सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक रिलेशन आया जिसे डायमेंशनल फॉर्मूला में, डायमेंशनल एनालिसिस में यूज करना है, एंड दैट इज व्हाट x इज unchanged, that is x equals nu remains unchanged, because x is measured value is the product of numerical value and size of unit. By changing the size of unit, numerical value gets changed, so the product remains same. अकेले अकेले तो चेंज हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा. फॉर एग्जांपल 4 into 2 equals 8. Measured value is 8. Two things are 4 and 2. If you change this 4 to 2, then this 4 will be 4 to 2 and 2 will be changed to 4. The product will remain same. 2 into 4 equals 8. So this is the logic here. With the change of the size of unit, numerical value gets changed, so that the product remains same. Hence the measured value is not going to be changed. This is all about the introduction of the measurement part. तो measurement का final conclusion में बता दे रहा हूं एक बार कि measurement is just the comparison of, तुलना करना, comparison of the physical quantity with the chosen standard. सबसे पहले एक standard choose करना होगा और फिर देखना होगा वो standard उस length के जैसा है या वो standard एक volume के जैसा है, वो standard एक time के जैसा है, mass के जैसा है, speed के जैसा है, whatever it may be. पहले standard, then compare with that standard the physical quantity, and write here the measured value as number of times the size of unit is there. So this is measurement. Now second part I will take in second session, that will be the systems of units, and I again urge you to go through class 9th lesson, that is systems of units. Okay, till then, bye.